अजय अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। परिवार में माँ, बाबा, उसकी बीवी और एक प्यारी बच्ची थी। वो बहुत अच्छा बेटा होने के साथ साथ बहुत अच्छा पति और बहुत अच्छा पिता भी था। अपनी बच्ची की एक मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकता था। वो किसी भी तरह अपने परिवार को हर खुशी देना चाहता था। वो एक कंपनी में काम करता था। अजय अपने काम और ईमानदारी के लिए बहुत मशहूर था। उस कंपनी में, उसी कंपनी में रमेश नाम का एक आदमी काम करता था, जो कि ना ही ईमानदार था और ना ही मेहनती। एक दिन हेरा फेरी करते हुए रमेश को अजय ने पकड़ लिया। कंपनी के मालिक ने रमेश को पुलिस के हवाले कर दिया और रमेश की खूब कुटाई हुई। रमेश को बहुत मार पड़ती है, बहुत ज्यादा। कंपनी के मालिक अजय से खुश होके अजय को प्रमोशन दे देते हैं। कुछ दिन बीत जाने बाद अजय की बेटी रिया का बर्थडे आता है। जल्दी घर जाने के चक्कर में अजय सुनसान रास्ता लेता है और बाइक बहुत स्पीड में चलाता है और अचानक किसी चीज से उसकी बाइक टक्कर हो जाती है। वो नीचे गिर जाता है। वो उठकर इधर उधर देखता है, बाइक को उठाने की भी कोशिश करता है, पर वो बाइक बिल्कुल भी उससे नहीं उठती। वो दोबारा कोशिश करता है। फिर वो वक्त देखता है कि बहुत लेट हो रहा है। वो भागता हुआ घर पहुंचता है। अपनी बेटी को रोता देख उसे गोद में उठाने के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसे गोद में उठा नहीं पाता। बहुत कोशिश बाद भी वो उसे गोद में नहीं उठा पा रहा था। फिर जैसे अजय को होश सा आया और उसे एहसास हुआ कि अब वो किसी भी चीज को एहसास ही नहीं कर सकता, क्योंकि अजय की मौत हो चुकी थी। वो देखता है एक एक करके सारे मेहमान लौट चुके थे और उसकी बेटी अभी तक दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। वो दोबारा दौड़ के उसी स्पॉट पे जाता है जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था, पर वहाँ पहुँचने पर उसे कहीं भी अपनी लाश नहीं मिलती। पास वाले जंगल में भी वो जाता है, इधर उधर वो काफी जगह तलाश करता है कि शायद कहीं उसे अपनी लाश मिल जाए। हर जगह, हर एक जगह वो ढूंढता है, लेकिन उसे अपनी लाश कहीं नहीं मिलती। वो थक कर वहीं बैठकर रोने लगता है। अपनी बेबसी पे उसे समझ ना आ रहा था वो क्या करे। वो फूट फूट कर रोने लगा। अजय सोच ही रहा था कि वो कहाँ ढूंढे खुद को, तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो उठ के उस आहट के पीछे पीछे चलने लगता है और वो कोई और न था, वो रमेश था, जिसने अजय की बाइक का एक्सीडेंट करवाया और फिर उसकी बाइक को आग लगाने वो उसी जंगल में वापस आ गया जहाँ पर उसने उसकी बाइक छुपाई थी। कुछ देर वो अजय की बाइक को नफरत से पैरों से मारता रहा और फिर उसने अजय की बाइक को आग लगा दी और कहने लगा, तेरी बाइक को तो मुक्ति मैं दे रहा हूँ, लेकिन तुझे कौन देगा? तू रोज सड़ेगा और एक दिन तुझे किसी कचरे की ढेर में फेंक दिया जाएगा। बहुत ईमानदार बनता था ना, अब बन ईमानदार हॉस्पिटल में, जहाँ तुझे मैंने लावारिस लाश बता के बेच दिया है। तेरी यहाँ बाइक जल रही है और वहाँ तेरी लाश के साथ रोज चीर फाड़ होगी और अब मैं चला तेरी लाश की रकम वसूलने। पूरे 10,000 मिलेंगे। अजय मारे गुस्से के उस पर हमला करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो उसके पीछे पीछे उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है जहां उसने उसे बेचा था। थोड़ी देर में रमेश की लड़ने की आवाज़ आती है। मैं 10,000 नहीं लूँगा, बात चीर फाड़ करने के लिए मेडिकल स्टूडेंट को देने की थी। तुम लोग तो इसके बॉडी ऑर्गन्स बेचने वाले हो, हार्ट, किडनी, आँखें, न जाने क्या क्या। मुझे भी 50% चाहिए। अजय ये सब सुन रहा था। अजय उसी हॉस्पिटल में बने गणपति जी की मूर्ति के सामने जा पहुंचा और फिर फूट फूट के रोने लगा।
वो कहता है, ए गणपति बप्पा मेरी मदद कर, ये मुझे मार चुका है और अब मुझे बेच रहा है। मेरे परिवार वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी बच्ची रो रो के बेहाल है। ए विघ्नहर्ता मदद कर दे मेरी, मुझे इस काबिल कर दे कि मैं अपने परिवार को बता सकूं मेरे साथ क्या हुआ है, मैं कहाँ हूँ। वो फूट फूट कर गणपति बाबा से दया की भीख मांगने लगा और फिर वो जैसे ही बप्पा की मूर्ति को छूता है वो खुश हो जाता है क्योंकि अब वो उन्हें छू सकता है। तब तक उसे रमेश की आवाज़ आती है, क्या 30%? हाँ 30%, 50 नहीं। मंजूर है तो ठीक है, वरना ले जा इस लाश को। खैर रमेश मान जाता है। वो लोग अजय को मुर्दा घर में रख देते हैं कि जब आधी रात हो जाएगी तब वो उसके बॉडी ऑर्गन्स निकाल लेंगे क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी। वो बहुत कोशिश करता है कि वो कैसे भी अपने परिवार को बताए कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। उधर अजय के घर वाले भी बहुत परेशान थे और उसके कंपनी के मालिक भी परेशान थे कि अचानक से अजय कहाँ गायब हो गया। रिया अपने बाबा का इंतजार करते करते अब बीमार हो गई थी। आधी रात बाद अजय की बॉडी को ऑपरेशन थिएटर में लाया गया और फिर जैसे ही कट लगाने के लिए डॉक्टर ने सर्जिकल नाइफ उसके बॉडी पर लगाया, अजय डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और उसके बॉडी ऑर्गन्स उसी सर्जिकल नाइफ से बाहर निकाल देता है और वो उस हर एक डॉक्टर की वही हालत करता जो उसकी बॉडी के करीब आता। वो अपनी बच्ची की हालत देखकर रोता कि वो अपने बाबा का रोज़ इंतज़ार करती, बीमार है वो और वो सिर्फ उसे पुकारती। अब उसकी हालत पर शायद ऊपर वाले को भी रहम आ गया। उसी हॉस्पिटल में एक महान पंडित जी दिल के दौरा पड़ने की वजह से लाए गए थे। डॉक्टर की कोशिश से वो बच जाते हैं। वहाँ का माहौल उन्हें बहुत भारी सा लगता है, जैसे कोई बहुत दर्द में है। उन्होंने अपनी हालत संभालते हुए अपनी आंखें बंद की और मंत्र का जाप करने लगे। फिर क्या था, अजय उनके सामने खड़ा हो गया। वो आंखें खोलते हैं तो अजय हाथ में सर्जिकल नाइफ लिए खड़ा था। पंडित जी उसे कहते हैं, बेटा क्या हुआ, क्यों इतने क्रोध में हो? बेटा शब्द सुन के वो फिर रोने लगता है और सब बता देता है। पंडित जी ने कहा, हम तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। वो उन डॉक्टर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं कि क्या हुआ है। पंडित जी कहते हैं, उस इंसान को बुलाओ जिसने इसे यहाँ बेचा था। इन सब में मॉर्ग का वॉचमैन भी शामिल था। वो वॉचमैन रमेश को फोन लगाता है। रमेश के फोन रिसीव करने पे वो वॉचमैन कहता है, हेलो रमेश भाई, आ जाओ अपना कट लेने। और वो कहता है, आ रहा हूँ, और फ़ोन रख देता है। पंडित जी ने डॉक्टरों से कह के पुलिस वालों को पहले ही बुला लिया था और अजय से उसके घर का पता लेके उसके भी घर वालों को बुला लिया था। सबका रो रो के बुरा हाल था। रमेश आता है और पुलिस को देख के भागने की कोशिश करता है। अजय उस पे टूट पड़ता है और अजय उसे जान से मारने ही वाला होता है कि पंडित जी उसे रोक देते हैं कि नहीं अजय, इसे मत मारो। पर अजय रोते हुए कहता है, नहीं पंडित जी, मैं इसे नहीं माफ़ करूँगा। इसके वजह से मैं अपनी बच्ची से दूर हो गया। मैं उसके साथ नहीं रह सकता, मैं उसे गोद में नहीं उठा सकता, मैं उसके साथ नहीं खेल सकता, मैं उसको बड़ा होते नहीं देख सकता। नहीं पंडित जी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पंडित जी कहते हैं, फिर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और अजय रुक जाता है। पुलिस रमेश को पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहाँ वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अजय के घर वालों ने पूरे रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। रिया को उसकी माँ ये कहती है कि उसके बाबा विदेश गए हैं और वो जब बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगी तो वो उससे मिलने ज़रूर आएंगे। रिया को दूसरे शहर भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। कंपनी के मालिक अच्छा खासा मुआवजा देते हैं और अजय की ईमानदारी को मद्देनज़र रखते हुए वो अजय की पत्नी को जनरल मैनेजर का उसी कंपनी में पोस्ट देते हैं। अजय अब उनके बीच में नहीं था, लेकिन इस बात का सुकून ज़रूर था कि अजय अब सुकून में है।